ठीक है जी, मतलब डे बाय डे ये चीज़ें क्या है इंक्रीज हो रही थी, करप्शन वगैरह. देन कम्स पिलग्रिमेज वर अ कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिस सिंबलाइजिंग डिवोशन एंड फेथ हैज सीन इन द कैंटरबरी टेल्स. ठीक है, कि मतलब जैसे कि हम क्या है घूमने जाते हैं, किसी ना किसी यात्रा पे चले जाते हैं. पिलग्रिमेजेस क्या होते हैं, कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिस होता है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा भगवान में कितना विश्वास है. ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी क्या डिवोशन है, हमारी क्या श्रद्धा है, ये सब चीज़ों के लिए क्या है ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाए जाते हैं, इसके लिए हम वहाँ पे जाते हैं. राइट, बट कई क्या करते हैं धर्म के नाम पर ये सब चीज़ें करते हैं, करप्शन करते हैं. ठीक है, बस धन माया इकट्ठी करना उनका मतलब एक काम हो चुका है. तो वो चीज़ें बहुत ही अलग हो जाती हैं अगर हम देखें कि सिर्फ उन कुछ गलत लोगों की वजह से जो सही लोग हैं वो भी बीच में फंस जाते हैं. राइट, मतलब सबका अपना अपना मोटिव होता है ऐसी जगह पे जाने का. देन इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास. फिर मिडिल क्लास की बात करते हैं. अब मिडिल क्लास से वो रिलेट करते थे. ठीक है जी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कमर्स लेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस. ठीक है, उस टाइम पे जो मिडिल क्लास पीपल्स थे उनकी जो जितनी भी कमाई थी उतनी उनकी दुकानें वगैरह थी, प्रॉपर वर्क कर रही थी. ठीक है, ट्रेड एंड कमर्स की ग्रोथ हो रही थी बहुत अच्छे से. और जो चौसर थे वो खुद बिलोंग करते थे इस मिडिल क्लास ग्रुप से. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा लेट मिडिल एज के थे वो, बीइंग द सन ऑफ द वाइन मर्चेंट. उनके जो फादर थे वो क्या थे, वाइन मर्चेंट थे. देन लिटरेरी कॉन्टेस्ट, मतलब लैंग्वेज की बात करेंगे उस टाइम पे कैसी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी. तो लैंग्वेज उस टाइम पे दो यूज़ की जाती थी, याद रखना, लैटिन एंड फ्रेंच. ठीक है जी, लैटिन एंड फ्रेंच. लैटिन जो लैंग्वेज थी वो चर्च की लैंग्वेज थी. दो लैंग्वेजेस थी उस टाइम कॉमन. ठीक है जी, लैटिन लैंग्वेज चर्च वाले पीपल यूज़ करते थे और जो नोबल पीपल्स थे ना वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे. ये भी याद रखना कि कौन से पीपल्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे. तो जो लैटिन वाले थे वो चर्च वाले यूज़ करते थे और जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नोबल पीपल्स यूज़ करते थे. राइट, Chaucer's choice to write in Middle English was revolutionary, bringing literature to common peoples. और चौसर थे जो, जैसे ना बाकी पोइट्स थे उन्होंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी पोइट्री लिखी, बट जो चौसर थे उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि हर तरह का कॉमन पीपल मेरी पोइट्री को पढ़ पाए, रीड कर पाए. इसलिए उन्होंने मिडल इंग्लिश में अपनी पोइट्री को लिखा, कॉमन लैंग्वेज में लिखा, कॉमन पीपल्स के लिए लिखा. जबकि बाकी पोएट्स ने जो बाकी जितनी भी पोएम्स लिखी गई हैं उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में अपनी पोएम्स दी है. ठीक है, कई बार तो हमें भी समझ नहीं आती उन्होंने क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं, बट जो चौसर है उन्होंने अपनी जो पोएम है वो बहुत ही सिंपल सटीक तरीके से लिखी है ताकि वो हर तरह के पर्सन को समझ आए. ठीक है जी, याद रखना. नाउ कम्स द नेक्स्ट, लास्ट है ये रोल ऑफ द पिलग्रिमेजेस. ठीक है जी, अब हमने देखो वॉर पढ़ी, पैंडमिक के बारे में देखा कि उस टाइम पे पैंडमिक था, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की, चर्च की क्या इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे. ठीक है जी, फिर उसके बाद अब लास्ट द रोल ऑफ द पिलग्रिमेजेस. पिलग्रिमेजेस का मेन रोल क्या है, मंदिर मस्जिद जैसे हम जाते हैं उस टाइम पे क्या रोल था, पिलग्रिमेजेस था. Pilgrimages were central to medieval religious lives. They allowed people to atone for sins and seek divine favor. बिल्कुल सही है. देखो हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं कि अरे भगवान अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ कर दो. अपनी श्रद्धा पूर्वक हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, हमारा अलग अलग पर्पस होता है वहाँ पे जाने का. ठीक है जी, उस टाइम पे यही मतलब मेन मोटिव था लोगों का. बट वो बात अलग है कि जो उसमें क्लर्जी होते थे, मॉन्क्स होते थे, नन्स होते थे, उनका अपना बीच में फ़ायदा होता था. बट उस टाइम पे जो श्रद्धापूर्वक जाते थे वो तो जाती है ना लोग. ठीक है, तो वो उनके बारे में बोला गया कि उस टाइम पे पिलग्रिमेजेस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी. लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अपने अपने जहाँ पे जाते हैं माथा टेकने जाते हैं, अपनी गलतियों को ठीक करने जाते हैं, माफ़ी मांगने जाते हैं. मतलब हर एक पर्सन का क्या है अपना एक मोटिव होता है ऐसी जगहों पे जाने का.
Pilgrimages served as a social cultural gathering, bringing together people from various backgrounds. बिल्कुल सही है, ये तो बहुत ही अच्छी वर्ड एक यूज़ किया गया है, लाइन लिखी गई है कि पिलग्रिमेजेस मतलब जो धाम होते हैं ना, जहाँ हम जाते हैं घूमने, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह का इंसान आ सकता है, हर कास्ट का पर्सन जा सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि भगवान कभी भी तुम लोगों में भेदभाव नहीं करता। भगवान कभी ये नहीं देखता ये छोटी जाति का है या ये ज़्यादा बड़ी जाति का है। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपने ज़्यादा चढ़ा दिया और उस गरीब ने तो मुझे चढ़ाया ही कुछ नहीं। भगवान इन चीज़ों को लेकर कभी भी आपको जज नहीं करते। ठीक है जी, तो मेन जो मुद्दा है पिलग्रिमेजेस का वही था, राइट। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, और इतनी ही इंट्रोडक्शन अगर पेपर में आ भी जाए कि आपको चौसर की एज के बारे में क्या पता कि जिस टाइम पे चौसर थे उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चीज़ें थी, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द एज ऑफ द चौसर कंप्लीट हो गया है। और आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ये नोट्स यूजफुल लगे हो, तो प्लीज़ don't forget to like and subscribe my channel. Keep motivating, keep sharing. Thank you very much.